नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मयूर गुप्ता। आज आपके सामने लेके आया हूं कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड का फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसका वैल्यूएशन क्या है और क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। मैं किसी को भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ही लीजिएगा। दोस्तों, ये है कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 192.85 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 193 रुपये। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 316 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स है 1.64 करोड़। पी रेशियो है 9.48 का। अर्निंग पर शेयर है 20.34 का। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.57 टाइम्स है। और जो कंपनी ने लास्ट 12 महीनों में सेल्स की है वो है 195 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47 करोड़ के। नेट प्रॉफिट है 33 करोड़ का। अगर मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 24% के हैं, नेट प्रॉफिट 17%। और कवरेज रेशियोज जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो 68 टाइम्स है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है। रिटर्न्स की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.6% का। और रिटर्न ऑन कैपिटल भी सेम है क्योंकि कंपनी के पास कोई लोन्स नहीं है। और रिटर्न ऑन एसेट 13.26% का है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन काफ़ी हेल्दी हैं और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो अब देखते हैं इन्हीं सब नंबर्स को डिटेल में कि क्या कंपनी का पास्ट ट्रेंड अच्छा था, और फिर बात करेंगे वैल्यूएशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्राइस के ट्रेंड की, सेल्स एंड बिजनेस मार्जिन्स की, रिटर्न्स की, डिविडेंड और कैश फ्लो की, लोन्स के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन और भी बेहतर तरीके से ले पाएंगे। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस है कोडिंग एंड मार्किंग मशीन्स बनाने का, और उससे रिलेटेड जो कंज्यूमेबल्स हैं वो कंपनी बेचती है। ये जो कोडिंग मशीन्स हैं ये यूज़ की जाती हैं बैच नंबर प्रिंट करने में, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट्स प्रिंट करने में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसमें बैच नंबर प्रिंटेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है, और एमआरपी वगैरह प्रिंट किया जाता है। तो कंपनी की जो मशीन्स हैं और जो कंपनी इंक वगैरह बेचती है उससे जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर, थर्मल इंक कोडर्स, लेज़र कोडर्स, टीटीओ। इस तरह से कंपनी के पास काफ़ी सारे प्रिंटर की रेंज है। और कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो यूज़ की जाती हैं पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज़ में, फूड एंड बेवरेजेस में, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, केबल्स, वायर्स एंड पाइप, मेटल्स में, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी अपनी सर्विसेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज को देती है। पिछले 10 सालों में कोडिंग और मार्किंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो अराउंड 15% का रहा है। कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश में, असम में, वसई महाराष्ट्र के अंदर इनका एक R&D सेंटर है, और इनका एक ओवरसीज ब्रांच भी है जो कि कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। प्रोमोटर्स के पास 51.8% शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 8.8, FII 2.1, अदर इंस्टीट्यूशंस 9.8, और पब्लिक के पास 27.5% की शेयर होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो फ्री फ्लोट है वो अराउंड 48% का है। बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्राइस की। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 316 करोड़ का, जो 2012 के अंदर 29 करोड़ का था। यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है पिछले 8 ईयर्स में 11 टाइम्स हो गया है। मार्केट प्राइस है 193 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि 2012 में अराउंड 22 का था। तो यानी कि मार्केट प्राइस अराउंड 9 टाइम्स हो गया है। नंबर ऑफ शेयर्स 1.64 करोड़ है। कंपनी की करंट सेल्स है 2020 में 195 करोड़ की, जो कि 2012 में 67 करोड़ की थी। यानी कि पिछले 8 सालों में कंपनी की सेल्स 3 टाइम्स हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 24% के, और नेट प्रॉफिट 17% के हैं, जो कि पास्ट में भी काफ़ी हेल्दी थे। अब बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर की। तो कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 1.64 करोड़ के, और पास्ट में ये नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। 2012 में अराउंड 1.3 करोड़ थे। सेल्स पर शेयर पिछले 8 सालों में 2 गुना हो गई है। अर्निंग पर शेयर 3 गुना हो गई है। अभी करंट अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज़ पर शेयर की, और पी रेशो 9.48 का है, जो कि पास्ट में काफ़ी बढ़ गया था। पहले 2012 में अराउंड 3.6 का था। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6% की है। रिटर्न ऑन कैपिटल भी 16.6% की है क्योंकि कंपनी के पास कोई लोन्स नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट 13.26% की है। आप अगर इसके ट्रेंड को देखेंगे तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देती है। हम बात करते हैं डिविडेंड की। जो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड पर शेयर दिया था वो दिया था 6.51 रुपीज़ पर शेयर का, और जो इसकी यील्ड थी वो अराउंड 2.45% की थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप देख सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड 2012 में थी वो अराउंड 6% की थी, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर था। लेकिन पास में ये नंबर्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो कंपनी का प्राइस है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है,
जबकि अर्निंग्स उतना तेज़ी से नहीं बढ़ी हैं। तो अगर मैं इसको इलैबोरेट करूँ तो आप देख सकते हैं 2012 में ये जो प्राइस था वो 22 रुपीज़ का था, जो कि 2019 में 265 का था, यानी कि प्राइस ऑलमोस्ट 11 टाइम्स हो गया था। लेकिन अर्निंग्स पिछले 8 सालों में 3 टाइम्स हुई है, जिसकी वजह से जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी रिड्यूस हो गई है। हम बात करते हैं कैश फ्लो की। कंपनी ने जो लास्ट कैश फ्लो रिपोर्ट किए थे 2019 में, ऑपरेटिंग कैश फ्लो थे 34 करोड़ के और फ्री कैश फ्लो 25 करोड़ के थे। प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो 12 टाइम्स था और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो अराउंड 17 टाइम्स था, जो कि अगर मैं रीसेंट प्राइस पे देखूं तो वो अराउंड 12.5 टाइम्स है। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी थोड़ा महंगी है, इसका प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बात करते हैं लोन्स की। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0 का, और पास्ट में भी कंपनी ज़्यादा लोन्स कभी भी नहीं लेती थी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 68 टाइम्स है और डेट सर्विस रेशियो 75 टाइम्स है, यानी कि कंपनी अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को बड़े आराम से पे कर सकती है। अब बात करते हैं करंट असेट्स की। तो हमें देखना चाहिए करंट रेशियो और क्विक रेशियो। कंपनी का करंट रेशियो है 2.2 टाइम्स का, जो कि अच्छा नंबर है। पास में भी ये नंबर्स काफ़ी हेल्दी थे, ऑल्दो 2012 में ये नंबर 3.8 का था। लेकिन जो कंपनी का क्विक रेशियो है वो है 0.04 का। इसका मतलब है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश अवेलेबल नहीं है। कंपनी का जो पैसा है वो इन्वेंट्री में और बाकी सब चीज़ों में फंसा हुआ है, जिसे लिक्विडेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कंपनी के जो डेज रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है, यानी कि कंपनी का जो मार्केट में डेटर्स के पास पैसा है, वो है अराउंड 98 डेज का, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 2.8 टाइम्स का। तो आप कह सकते हैं कि ऑल्दो कंपनी के पास करंट असेट्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन कंपनी के पास कैश उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं बुक वैल्यूएशन की। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो है 200 करोड़ की। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.57 टाइम्स का, जो कि पास्ट में काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस होने के कारण 1.5 टाइम्स पे आ गया है। और कंपनी की जो करंट बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 123 रुपीज़ पर शेयर, जो कि 2012 से अगर कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स हो गई है। तो अब अगर प्राइस को कंपेयर करें बाकी सारे पैरामीटर से और समराइज करें, तो कंपनी का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो है अराउंड 1.6 टाइम्स का, यानी कि 1 रुपये सेल्स के लिए हम 1.6 टाइम्स प्राइस पे कर रहे हैं, जो कि पास्ट में ये रेशियो कम था। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.57 टाइम्स है, पी रेशियो 9.5 टाइम्स है, और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो 12.5 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए हैं। 2012 में ये नंबर काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी जितना तेज़ी से प्राइस बढ़ा है उतना तेज़ी से सेल्स और बाकी सारे पैरामीटर्स नहीं बढ़े हैं, जिसकी वजह से ये सारे नंबर्स पिछले 8 सालों में काफ़ी बढ़े हुए नज़र आते हैं। अब बात करते हैं कॉमन साइज पी एंड एल की। तो सबसे पहले समझते हैं कॉमन साइज पी एंड एल क्या होता है। मान लीजिए कि कंपनी की सेल्स 100 रुपये है, तो उसके अगेंस्ट में बाकी सारे खर्चे कितना परसेंटेज हैं सेल्स का। तो अगर हम बात करें सन 2012 की, अगर कंपनी की सेल्स 100 रुपये थी तो रॉ मटेरियल का खर्चा 48 रुपीज़ का था, जो कि अभी 2019 में 35 का है, यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट पिछले 8 सालों में 13% से कम हो गया है। वहीं अगर एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करूं तो वो 13% थी 2012 के अंदर, जो कि अभी 22%, यानी कि एम्प्लॉय कॉस्ट ऑलमोस्ट 9% से बढ़ गई है पिछले 8 सालों में। और इसीलिए इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट इतना कम होने के बावजूद भी इनके मार्जिन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की। तो मान लीजिए कि लाइबिलिटी साइड 100 है, तो 2012 के अंदर जो रिजर्व्स थे वो लाइबिलिटी साइड का 66% थे, जो कि अब 2019 में 73% है। तो हम कह सकते हैं कि रिजर्व्स एज अ परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट बढ़ गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ असेट साइड की, तो जो कंपनी के रिसीवेबल्स हैं और इन्वेंट्री है वो अराउंड 57% थे बैलेंस शीट का 2012 के अंदर, जो कि अभी 2019 में 44% है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की। तो अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो कंपनी की जो सेल्स है वो 11.5% CAGR रेट से बढ़ी है पिछले 5 सालों में। वहीं जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो 11.1% से बढ़े, यानी कि जो सेल्स है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। वहीं जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 10% से बढ़ा है। वहीं अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो सेल्स 9.6% से बढ़ी है, जबकि एक्सपेंसेस 10.4% से बढ़े, यानी कि पिछले 3 सालों में सेल्स उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाई है जितना तेज़ी से इनके खर्चे बढ़ गए हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पिछले 3 साल में अराउंड 9.5% से रिड्यूस हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स से ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंस बढ़े हैं, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता चला गया, और जिसका रीज़न है कि जो इनका प्राइस है वो पिछले 3 सालों में कम हो गया है। दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस के वैल्यूएशन की और फाइनल कंक्लूजन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एवी एबिटिडा रेशियो की। 2012 में कंपनी का एवी एबिटिडा 2.4 का था, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर था। अभी 2020 में वो 6.13 का है, तो ये 3 टाइम्स हो गया है। ईपीएस भी 3 टाइम्स हो गया है। अभी जो करंट ईपीएस है वो 20 रुपीज़ पर शेयर का है, और कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है,
ये आप देख सकते हैं डेट पर शेयर रेशियो से 2020 में डेट पर शेयर 0 का है। और अगर मैं कंपनी को कंपेयर करूं उसके कॉम्पिटिटर से, तो कंपनी के पास 5 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उन सभी से सबसे ज़्यादा कम है और कंपनी का पीबी/पीई रेशियो भी अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो यूफ्लेक्स का और पॉलीप्लेक्स का पीबी/पीई से काफ़ी कम का है, लेकिन उनके रिटर्न्स भी कंट्रोल प्रिंट से कम है। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्रिंट का जो आरओई है वो 17% का है, जो कि इसके पांचों ही कॉम्पिटिटर्स में काफ़ी अच्छा नंबर है। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ देखने वाली है वो है इनके प्राइस टू सेल्स रेशियो। आप देख सकते हैं कंट्रोल प्रिंट का प्राइस टू सेल्स 1.6 टाइम्स है। इसके सभी कॉम्पिटिटर्स का प्राइस टू सेल्स इससे कम है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रही है जितना तेजी से प्राइस ग्रो कर रहा है। और कंपनी का जो प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो है वो 12.5 टाइम्स का है, जो कि अपने सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी से जुड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की और फाइनल कंक्लूजन की। क्या आज हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए प्राइस का ट्रेंड। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में कंपनी का प्राइस 400 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ पे आ गया है। तो हम कह सकते हैं ये हाफ हो गया है पिछले 2 सालों में। लेकिन अगर मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट से इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखूं, तो समझ में आता है कि सारे ही टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश मूव दिखा रहे हैं, यानी कि इसका जो प्राइस है वो और भी गिरने के चांसेस हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो दोस्तों ये तो हुई प्राइस की बात। अब बात करते हैं कि आने वाले समय में कंपनी की सेल्स किस तरह की हो सकती है। तो कंपनी की जो सेल्स है वो 2 चैनल से आती है, एक है इंडस्ट्रियल और दूसरा पैकेजिंग। इंडस्ट्रियल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% का है और पैकेजिंग का 40% कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में। और कंपनी जो प्रिंटर्स सेल करती है उसके साथ में कंपनी कुछ कंज्यूमेबल्स भी बेचती है। तो कंज्यूमेबल्स 58% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल सेल्स का, यानी कि एक बार प्रिंटर बिक जाता है तो उसके बाद जो रेवेन्यू में उसका कंट्रीब्यूशन है वो इंक बेच के और बाकी उससे जुड़े कंज्यूमेबल बेच के 58% का आता है। वहीं प्रिंटर की सेल्स 21% कंट्रीब्यूट करती है और स्पेयर पार्ट की 21 है। और पास्ट में भी 2019 में भी ये ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम था। और कंपनी ने Q3 2020 में अराउंड 600 प्रिंटर्स की सेल की थी और Q2 में भी अराउंड 600 प्रिंटर ही बेचे थे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रिंटर की सेल है वहाँ उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन इन प्रिंटर्स की सेल की वजह से जो कंज्यूमेबल्स की डिमांड है वो आने वाले समय में बढ़ेगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने पिछले 2 सालों में कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जो कि थर्मल इंकजेट प्रिंटर्स हैं, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर्स हैं, हाई रेजोल्यूशंस के प्रिंटर्स हैं, जिसका कि मार्केट में रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो ऐसा अंदाजा है कि नए प्रिंटर्स की वजह से भी कंज्यूमेबल्स की डिमांड में बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है कि कोविड-19 की वजह से कंपनी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सेल्स है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है, खासकर कि सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि अभी कोई भी रियल एस्टेट वगैरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर रहा है। इसलिए जो सीमेंट में प्रिंटिंग की डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है। वहीं फार्मा इंडस्ट्री में सेल्स बढ़ने के कारण वहाँ इनकी रेवेन्यू में पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं। तो अगर मैं ओवरऑल सेल्स आउटलुक की बात करूँ, तो आने वाले 1 से 1.5 साल में इनकी सेल्स मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। स्पेशली प्रिंटर्स की और स्पेयर्स की जो सेल्स है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो कंट्री के जीडीपी का आउटलुक है वो नेगेटिव है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ स्लो डाउन में हैं, इसलिए नए प्रिंटर्स अभी शायद कोई ना खरीदे। हालाँकि जो इनके कंज्यूमेबल्स की सेल है, वो हो सकता है कि या तो सेम रहेगी या थोड़ा बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि इनकी जो लास्ट प्रिंटर्स की सेल थी वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कंज्यूमेबल का प्राइस क्योंकि प्रिंटर से कम है, इसलिए ओवरऑल सेल्स में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगले 1 साल की सेल ऑलमोस्ट 2019 के लेवल्स पे ही रहने वाली है। और अगर बात करूँ वैल्यूएशंस की, तो जैसा कि हमने देखा था कंपनी का प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो अराउंड 12.5 टाइम्स है, जो कि मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। साथ ही साथ जो कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो भी अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है। इसके सभी कॉम्पिटिटर्स का प्राइस टू सेल्स रेशियो अराउंड 0.5 का है, जबकि कंट्रोल प्रिंट का अराउंड 1.6 टाइम्स है। और इन्हीं सब कारणों से मुझे लगता है कि कंपनी अभी थोड़ा महंगी है। इसके प्राइस में अभी और गिरावट आने के चांसेस हैं और इसीलिए मैं इसमें अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ऑल्दो कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसकी रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छी हैं, बट क्योंकि इसकी सेल्स में अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली है और इसके सभी कॉम्पिटिटर्स इससे सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी इसके प्राइस में थोड़ा और गिरावट आने के चांसेस हैं और जब इसके प्राइस में थोड़ा करेक्शन आएगा, तब शायद मैं इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।